ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तराखंड की जमीन, पहाड़ की पहचान और पहाड़ के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल। देहरादून में हुई पत्रकार वार्ता में अब पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती भूमि खरीद, प्लांटिंग और कृषि भूमि के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल अधिवक्ता सेवा मंच उत्तराखंड और पहाड़ स्वाभिमान सेना ने सख्त भू कानून की मांग करते हुए जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देहरादून में अधिवक्ता सेवा मंच उत्तराखंड और पहाड़ स्वाभिमान सेना ने पत्रकार वार्ता कर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद फरोख्त, प्लांटिंग और कृषि भूमि के कथित व्यावसायिक उपयोग को लेकर चिंता जताई। वक्ताओं ने पौड़ी गढ़वाल के एराड़ी गांव में दून है चरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 144 नाली भूमि खरीदे जाने को जांच का विषय बताया। संगठनों ने इस भूमि की खरीद, रजिस्ट्री, भूमि उपयोग और बाद में किए जा रहे भूखंडों के विभाजन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इसके साथ ही वर्ष 2003 से पहले अस्तित्व में आई कंपनियों द्वारा उत्तराखंड में खरीदी गई भूमि का जनपदवार ऑडिट कराने की मांग भी उठाई गई है। वक्ताओं ने लैंसडाउन और यमकेश्वर में भूमि खरीद और प्लांटिंग के साथ साथ रिजॉर्ट, आश्रम और वेलनेस सेंटर जैसी गतिविधियों की भी विशेष जांच की मांग की। पत्रकार वार्ता में कैटल गांव में कथित पेड़ कटान और आश्रम निर्माण के मामले का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा कथित भूजल दोहन की जांच की मांग भी संगठनों ने उठाई। वक्ताओं ने धारा 154 समेत भू कानून की समीक्षा करने और उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए सख्त एवं प्रभावी कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति, कंपनी या अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि भूमि खरीद और उपयोग से जुड़े इन मामलों पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और उत्तराखंड में भू कानून को लेकर आगे क्या फैसला होता है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है। कल मुख्यमंत्री जी महिला सभा कार्यक्रम में दावे कर रहे थे कि हमने सख्त भू कानून बनाया है और हमने बहुत सारी संपत्तियां सरकार के अंदर निहित की हैं। और एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जो संदीप चमोली जी ने खुलासा किया प्रेस क्लब के अंदर। आइए जानेंगे क्या है वो पूरा मामला, क्या जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम तेजी से चल रहा है या सरकार के जो वादे हैं और जो दावे करती है वो झूठे हैं। सर, आपका स्वागत है चैनल में। सर, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, 144 नाली जमीन पौड़ी के जनपद में जो सितोंशु पट्टी पड़ती है, 144 नाली संपत्ति जो है खरीदी गई है। 144 नाली संपत्ति एक कंपनी दून हैचरीज है, उनके द्वारा इस संपत्ति को खरीदा गया है। कंपनी ने खरीदते समय कहा कि हम इसमें कृषि प्रयोजन करेंगे जिससे ग्रामीणों का भी लाभ होगा, राज्य सरकार का भी लाभ होगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, कंपनी ने कृषि प्रयोजन न कर वहाँ छोटे छोटे प्लॉट काट के बेचने का काम शुरू कर दिया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। कंपनी ये कहती है कि हम 1995 में बने हुए हैं, 1997 में हमारे पास देहरादून में ज़मीन थी। इस दस्तावेज के साथ उनके द्वारा यहाँ इतनी संपत्ति एकत्र की गई, क्योंकि भू कानून ये कहता है कि 2003 से पहले अगर आपके उत्तराखंड में संपत्ति रही है तो आप कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हैं। कंपनी के द्वारा गलत जानकारी दी गई। जिस तिथि की बात कंपनी कर रही है उस तिथि में कंपनी के नाम देहरादून के जनपद में कोई भी जमीन रजिस्टर्ड नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक ग्रह, कितना बड़ा गैंग इस राज्य की जमीनों को लूटने का काम कर रहा है। जिस कंपनी में जो डायरेक्टर है वो 10-10 कंपनियों में डायरेक्टर है, 10 की 10 कंपनियों का एड्रेस एक है। तो आप समझ सकते हैं ये सेल्स कंपनियां हैं, ये अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ब्लैक मनी इस स्टेट में लगा रहे हैं और लगाने के साथ साथ इस राज्य के जल जंगल जमीन का दोहन कर रहे हैं। लगभग सर क्या नाम है उनके, किस कंपनी की, कितनी जमीन खरीदी गई, किस किस जिलों में और कितनी शिकायतें आपके पास आई? मेरे पास वर्तमान समय में जो वहाँ के ग्रामीण है उनके द्वारा शिकायत की है पौड़ी की 144 नाली संपत्ति की शिकायत आई है। 144 नाली संपत्ति जो है दून हैचरीज के द्वारा खरीदी गई है, जो अपने आप को कृषि की एक कंपनी बताती है। लेकिन जब आप उसका आधिकारिक डाटा चेक करेंगे, हमारे द्वारा आधिकारिक डाटा चेक किया गया, ऑनलाइन वेबसाइट पर है। कंपनी रियल एस्टेट का काम करती है। कंपनी छोटे छोटे भू काटकर पूरे देश में रियल एस्टेट का काम करती है। कंपनी का कोई भी कृषि का काम नहीं है। कंपनी वर्तमान में भी उस भूखंड को लेकर रियल एस्टेट का ही काम कर रही थी। जब गांवों द्वारा विरोध किया गया, हमारे द्वारा उसकी जानकारी जुटाई गई, तो जानकारी मिला कि ये लोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं, ये कॉमर्शियल प्रयोजन के लिए संपत्ति खरीदी गई। सर, कहीं ना कहीं प्रशासन ने अनुमति दी होगी उनको, जिस तरह से आपने बताया कि वो और छोटे छोटे पार्ट्स में बेच रहे हैं उनको। देखिए, देखिए अगर
हमारा भू कानून ही कहता है 2003 से पहले अगर आप भूमिधर है तो आपको शासन से अनुमति लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको कोई आवश्यकता नहीं। और आपने झूठ लिख दिया कि मैंने 2003 से पहले यहाँ मेरी संपत्ति थी। जब हमने जांच की तो आपकी कोई संपत्तियां उस तिथि में तो नहीं, जो आपने रजिस्ट्रार को लिख के दिया है, जिस बेस पे तुम्हारा दाखिला चढ़ा है, रजिस्ट्री चढ़ी है, कंपनी ने अवैध रूप से जमीन को इकट्ठा किया है। इस जमीन को राज्य सरकार में तत्काल प्रभाव से नियत किया जाना चाहिए। मतलब आपने डीएम महोदय को भी शिकायत दी, तो उसमें आप अब तक क्या रहा? वहाँ जांच चल रही है। कल हम गढ़वाल कमिश्नर महोदय से इन तथ्यों के आधार पर शिकायत करेंगे और इस संपत्ति को राजकीय संपत्ति घोषित कराएंगे। ऐसी 83 संपत्तियां और हैं जिनमें हमारी टीम लगातार जांच कर रही है और हम इन संपत्तियों को जो गलत तरीके से राज्य में खरीदी गई हैं, जो अवैध कारोबार के लिए खरीदी गई, उन सभी संपत्तियों को राज्य सरकार में नियत कराने का काम करेंगे। क्या है वो जो भू शक्ति कानून बनाया गया है 2025 मुख्यमंत्री जी ने बताया था, तो वो उनसे आप लोगों को जागरूक भी कराएं, बताएं क्या है, पर जैसे लोग सतर्क हो रह सके। देखिए 101 मई 2025 को सशक्त भू कानून बनाया गया है। उसमें 154 जो धारा है उसको सबसे कमजोर करने का काम किया गया। 17-18 में जो भू कानून में संशोधन हुआ, जब त्रिवेंद्र जी सीएम थे, उनके द्वारा भू कानून में सबसे कमजोर संशोधन किया गया, जिससे 154 के तहत नगर पालिका, नगर पंचायत, कैट बोर्डों में भारी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति खरीद सकता है। इस कानून ने यहाँ भूमाफियों को निमंत्रण दिया, भूगीत इस राज्य में आए, इस राज्य की जल जंगल जमीन को और तेजी से लूट गया। सरकार को तत्काल प्रभाव से जो 154 में जो सशक्त 250 मीटर का प्रावधान था उसको लागू करने की आवश्यकता है। धार्मिक परिवहन के लिए जो उत्तराखंड में जमीन खरीदी जा रही है उसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जितनी भी बड़ी खरीद पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है उनकी जांच कराने की आवश्यकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि जिस तरह से हमने कानून बनाया है उससे औद्योगिकरण को अच्छा मिलेगा, कारखाने मिलेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का युवा बाहर नहीं जाएगा, पलायन नहीं करेगा। देखिए 17-18 में जो संशोधन त्रिवेंद्र जी द्वारा किया गया, वो उनका कहना था कि इसलिए संशोधन हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कारखाने लगेंगे। एक भी कारखाना इन 10 वर्षों में उस संशोधन के बाद उस नियम के तहत नहीं लगा। बस जो भूमाफिया थे उनको संरक्षण हुआ। वो भूमाफियों की चांदी उस कानून के द्वारा की गई। ये कानून पूर्ण रूप से राज्य विरोधी कानून है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, वरना राज्य के जल जंगल जमीन नहीं बचेंगे। अब आपकी मांग क्या है सरकार से? आगे क्या सरकार से हमारी कोई मांग नहीं। हम एक सजग अधिवक्ता और एक सजग उत्तराखंडी होने के नाते कल कमिश्नर महोदय से शिकायत करेंगे। उसके बाद एक जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर करेंगे और ग्रामीणों को पक्षकार बनाएंगे और जो अवैध खरीद फरोख्त ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे। जमीनों के ऐसे मामले तो अधिकतर आते रहते हैं, तो आप तक कितनी शिकायतें पेंडिंग, जब तुम कार्रवाई नहीं हुई और आप कमिश्नर महोदय को शिकायत देते हैं, तो आपको लगता है कि इस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए एक न्यायिक व्यवस्था है, उसके तहत हमें उनको शिकायत करना हमें आवश्यक है। उसके बाद हमारे लिए न्यायालय का द्वार खुला हुआ है, हम न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे और जो अवैध खरीद फरोख्त 144 नाली की उसको राज्य सरकार में नियत कराने का काम करेंगे। यहाँ पे संदीप मोहन चौहान जी के द्वारा बताया गया कि 144 नाली जमीन है पौड़ी के अंदर, उसको अवैध रूप से खरीदा गया और छोटे छोटे पार्ट्स में बेचा गया। और उन्होंने कहा अगर इस जो उन्होंने शिकायत की है डीएम महोदय को भी, अगर डीएम महोदय की शिकायत का तो अभी तक 10 से 15 दिन में कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है। इसके बाद कल कमिश्नर को, गढ़वाल कमिश्नर को शिकायत करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई आगे कार्रवाई से ढंग ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वो जन याचिका दायर करेंगे। आप देखते रहिए सीरीज रविचंद्र सिंह के साथ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जमीन से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। संगठनों ने सख्त भू कानून के साथ भूमि खरीद और उपयोग से जुड़े मामलों की जांच की मांग उठाई है। अब निगाहें सरकार के रुख और प्रस्तावित कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।